हेलो दोस्तों, आज अपना न्यू टॉपिक है फंक्शन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज। चलो एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लीवर से स्टार्ट करते हैं। जो लीवर है वो अपनी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। हमेशा कई बार पूछा जाता है कि अपनी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, उसको आंसर क्या है उसका, लीवर। जो अपना लीवर है उसका बॉडी वेट होता है अडल्ट मेल में, ह्यूमंस में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, 1200 से 1500 ग्राम। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एब्डोमल कैविटी में प्रेजेंट होती है। और ये जस्ट बिलो द डाइफ्रेगम। डाइफ्रेगम होता है जो अपने लंग्स है, लंग्स के नीचे होता है डाइफ्रेगम। डाइफ्रेगम के जस्ट बिलो का मतलब जो डाइफ्रेगम उससे नीचे प्रेजेंट होता है अपना लीवर। इसके 2 लोब्यूल्स होते हैं। अब आगे इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। जो लीवर है, लीवर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? हिपेटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो हिपेटिक लोब्यूल्स हैं ये किससे कवर होते हैं? ये कवर होते हैं ग्लाइसम कैप्सूल से कवर होते हैं। लीवर हिपेटिक्स लोब्यूल्स रखता है। हिपेटिक्स लोब्यूल्स ग्लाइसम कैप्सूल एक कनेक्टिव टिश्यू सीट होती है, उससे क्या होते हैं? कवर होते हैं। जो हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है? हिपेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो हिपेटिक सेल्स है इनका फंक्शन होता है कि बाइल जूस को रिलीज करना। किसको रिलीज करना? बाइल जूस को। द बाइल जूस सिक्रेट बाय द हिपेटिक सेल्स। जो लीवर ने अब बाइल जूस तो रिलीज कर दिया, अब वो स्टोर कहाँ पे होएगा? अब हम उसके इस डायग्राम के अनुसार जानते हैं। जो बाइल जूस है वो इस डक्ट, जैसे ऊपर लीवर है, इस डक्ट के द्वारा वो बाइल जूस नीचे आया। इस डक्ट को कहते हैं हम हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक डक्ट कहते हैं इसको हम। वो बाइल जूस इस डक्ट के द्वारा आया और वो कहाँ पर स्टोर हो गया? गाल ब्लैडर में। जितना भी बाइल जूस लीवर ने रिलीज करा था वो सब का स्टोर हो जाएगा गाल ब्लैडर में। ठीक है। अब हम पैंक्रियाज के बारे में जानते हैं। यहाँ तक कॉमन हो गया सब कुछ। अब हम पैंक्रियाज के बारे में जानते हैं। ये है अपना पैंक्रियाज। इसका ये भी पैंक्रियाज के बारे में क्वेश्चन आता है, वह कौन सा कंपाउंड है जो बहुत एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रखता है? उसका आंसर क्या है? पैंक्रियाज। जो अपना पैंक्रियाज है इसका फंक्शन होता है हॉर्मोन्स को रिलीज करना और पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करना। जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो किस में? डाइजेशन में मदद करता है, मतलब खाना को पचाने में। जो इसने पैंक्रियाज है इसने जूस रिलीज कर दिया इस डक्ट के द्वारा, जो आपको व्हाइट रंग की दिख रही है, इसको पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। यो एक टाइम पे कॉमन हो जाती है। जो यहाँ से भी डक्ट किसकी आ गई? लीवर की आ गई। और यहाँ से डक्ट किसकी आ गई? पैंक्रियाज की आ गई। और इस कॉमन डक्ट को क्या कहते हैं हम? इस कॉमन डक्ट को कहते हैं हम हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं इसको हम? हिपेटिक पैंक्रियाटिक डक्ट। जो ये कॉमन डक्ट है लीवर की और इसकी, पैंक्रियाज की। लीवर बाइल जूस रिलीज करता है, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। और ये दोनों कहाँ पर रिलीज हो जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसका पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। जो अपनी छोटी आंत है वहाँ पर ये दोनों जूस रिलीज हो जाएंगे। कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है। और अब मैंने आपको बता दिया था जो पैंक्रियाज है ये क्या करता है? हॉर्मोन्स रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन। इंसुलिन जब वर्क में आता है जब अपने ग्लूकोज, ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाए। और ग्लूकोज और ग्लाइकोजन हार्मोन जब वर्क में आता है जब अपने शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए। और ये एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस भी रिलीज करता है, एंजाइम्स भी रिलीज करता है, जो किस में मदद करता है? डाइजेशन में मदद करता है। ये अपना कंप्लीट हो चुका है पैंक्रियाज और लीवर का फंक्शन एंड लोकेशन। अब हम जानेंगे डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले आता है जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। पीलिया कब होता है? जब अपना लीवर है वो किसी प्रकार से अफेक्टेड हो जाता है, किसी भी प्रकार से, मतलब जैसे अनहेल्थी खाना खाने से, किसी भी वजह से, कुछ भी, मतलब गलत चीज़ खाने से, गलत चीज़ पीने से क्या हो जाता है? अपना लीवर अफेक्ट होता है, जिसके कारण हमको क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ पाइल पिगमेंटेशन। फिर आता है वोमिटिंग। वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना। जो क्या हो जाता है, कई बार जो हम ज़्यादा तला पला खा लेते हैं, कुछ भी अनहेल्थी खा लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है अपने पेट में वो उसको ट्राई करता है, अपने पेट उसको बाहर निकालने की, किसके द्वारा? माउथ के द्वारा। उसको क्या कहते हैं? वोमिटिंग।
इसको कौन कंट्रोल करता है पूछा जाता है मेडुला। मेडुला पार्ट होता है ब्रेन का। ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है? हिंड ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला, जो इन चीज की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फिर आता है डायरिया। डायरिया का मतलब होता है दस्त लगना। डायरिया कब होता है? वही बाउल मूवमेंट इंक्रीज होने पर। बाउल मूवमेंट का मतलब होता है पेट में जब मरोड़ी उठती है, गड़र गड़र ऐसे होता है। फिर होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्जी होना। कई बार मतलब कब्जी हो जाती है, किसके कारण हो जाती है? क्योंकि बाउल मूवमेंट उसकी क्या हो जाती है? इरेगुलर हो जाती है। मतलब उसको सिंपल लैंग्वेज में करे, उसको कई बार पानी की कमी से भी हो जाता है। फिर होता है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब होता है हम कुछ भी खाते हैं वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो रहा है। किसकी कमी से होता है ये? कुछ भी ओवर ईटिंग से, स्पाइसेस खाने से, या कुछ भी फूड पॉइजन से हो जाता है। ये किसकी कमी से? जब अपने एंजाइम्स है, जब भोजन को वो अच्छी तरह नहीं डाइजेस्ट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? इनडाइजेशन हो जाएगा, मतलब प्रॉपर तरह से फूड डाइजेस्ट नहीं होएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर टू माय YouTube channel, and thanks for watching.